आओ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन हम लोग लेंगे। इससे पहले पहले अगर कोई प्रीवियस जितना भी हम लोगों ने समझाया पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता है तो वो ज़रूर दे सकता है। एनीवन? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी सर, हमने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह, तो उनके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी। जी जी, यूट्यूब जो होती है, ये यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो होती हैं, बड़े ब्रांड्स की वीडियो होती हैं। और जो जी टिकटॉक है, टिकटॉक अपने कंटेंट को जल्दी वायरल करने के लिए हम टिकटॉक का यूज़ करते हैं। टिकटॉक में जो शॉर्ट वीडियो होती हैं और ये ऑर्गेनिक वीडियोस होती हैं, ये रील्स के लिए बना होता है। ठीक और है। जो फेसबुक है, फेसबुक को हम अपने लोकल बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक और है। इंस्टाग्राम है, आगे इंस्टाग्राम गर्ल्स ज़्यादातर यूज़ करती हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, फूड के लिए, और ये हाई लेवल का ब्रांड होता है। ठीक है। आगे लिंक्डइन है, लिंक्डइन जो है ये इसमें ज़्यादातर काम के लिए बना होता है। इसमें कुछ भी ऐसा फनी वगैरह कोई भी ऐसा सीन नहीं होता। ये ज़्यादातर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। बिजनेस ओनर जो है वो मैसेजेस जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं। और आगे कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो है वो हमारे इदारे जो होते हैं, हम सबको एक जगह पर इकट्ठा करना होता है इदारे ने, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, और ये फैमिली यूज़ करती है। ठीक है। एनीवन एल्स और कोई कुछ बताना चाहेगा? जी पाकिज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसके अलावा आपने बताया था बिजनेस चेन के बारे में, बी टू बी का कॉन्सेप्ट और बी टू सी का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा आपने बताया था कम्युनिटी बिल्डिंग और सेल्स जनरेशन का डिफरेंस क्या होता है। अच्छा पाकिज़ा, आप ये बताएं कि कम्युनिटी बिल्डिंग अगर करते हैं, एक बिजनेस एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, उससे उस बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है? सर कम्युनिटी बिल्डिंग का ये फायदा होता है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, यानी कि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो एक चीज सेल होगी और कस्टमर यानी दोबारा मे बी ना ले, लेकिन कम्युनिटी में ये होता है कि मे बी वो बार बार आपसे परचेज करेंगे। जैसे होलसेल में जब हम किसी होलसेल वाली की शॉप को या रिटेल वाली शॉप को कोई चीज होलसेल से लेते हैं, तो वो रिटेल वाला जो बंदा होगा वो बार बार होलसेल दुकान पे जाएगा। लेकिन जो रिटेल से लेंगे, जो परचेज करेंगे लोग, वो मे बी नेक्स्ट टाइम कोई और शॉप ढूंढें या मे बी यहाँ ना आए, यानी कुछ भी हो सकता है। मैंने सही बताया है या गलत बताया है? आई थिंक सर के माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सही है। जी पाकिज़ा, मेरी आवाज़ आ रही है? सर मेरा अभी कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया था। अच्छा, अब आप रिपीट करेंगे? सर कम्युनिटी बिल्डिंग का जो आपने पूछा है। जी, कम्युनिटी का जब आप जो आप बता रहे थे कि होलसेल और रिटेल, अगर आप होलसेल से परचेज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप जी नेक्स्ट टाइम सर, भी सर मैं ये होलसेलर के बता पास रही थी कि अगर होलसेल में जैसे लोगों ने चीजें रखी होती हैं और वो अपनी चीजें रिटेल वालों को मतलब सेल करते हैं, तो रिटेल वाले मोस्टली जो होता है वो वापस उसी होलसेल शॉप पे जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, ये ऐसे जैसे उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम कर लिया है। लेकिन जो रिटेल वाली एग्ज़ैक्टली, शॉप होती है वहां पे जब हम जाते हैं और परचेज करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट टाइम उस शॉप पे नहीं जाएं, हम किसी और शॉप से परचेज कर लें, तो अच्छा फिर ये पाकिज़ा, अब नेक्स्ट ये बताएँ कि क्या आपके माइंड में कोई सप्लाई चेन रिलेटेड एग्ज़ाम्पल आ रही सप्लाई चेन बी टू बी और बी टू सी जो आपने बताया था उसके रेलेवेंट। है? सप्लाई चेन बेसिकली एक जब प्रोडक्ट बनती है ना, ठीक है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर होलसेलर आता है, इस दरमियान जो चेन। गॉट इट। सर जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो टॉयज के एतबार से और प्रोडक्ट्स जो होती हैं, बैग्स वगैरह के एतबार से काफी जाना पहचाना मुल्क है। तो मतलब वो जो बनाते हैं और वहां से वो काफी कम कीमत पे जो है वो पाकिस्तानी जो है वो वहां से मंगवाते हैं उनकी वेबसाइट से। फिर जो वो ठीक है। मंगवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो हमें 50 का एक टॉय दे रहे हैं तो ये 100 का कर लेते हैं। फिर यहाँ से जब पैकेजिंग वगैरह होके आता है प्रोडक्ट, तो वो 50 और ऐड कर लेते होंगे। फिर जो रिटेल वाला ठीक है। बंदा होता है वो 50 और ऐड कर लेगा अपना जो होता है उसका। तो फिर जो जब तक वो कस्टमर तक पहुंचता है तो वो 300 और 300 प्लस तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो सप्लाई चेन है वो जरा डिफरेंट है। वो जो एग्जैक्टली मैंने आपको कल एक ग्राफ दिखाया था ना, जिसमें
एक चीज़ रॉ मटेरियल्स के थ्रू बनती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये सारा काम फिजिकली हो रहा होता है, ये ऑनलाइन नहीं चल रहा होता, ठीक है। जैसे आपने पाकिस्तान में लोकल जो ब्रांड्स हैं, लेट्स सपोज मैं किसी एक ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, जैसे टपाल है, ठीक है। अब हम लोग तो जाकर डायरेक्टली रिटेल से बड़े-बड़े स्टोर से जाके परचेज़ कर लेते हैं, या छोटी शॉप से परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो दुकानें छोटी-छोटी बनी हुई हैं। लेकिन टपाल क्या कर रहा होगा, टपाल की एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, खुद एक मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बड़े यूनिट पे होती है, ठीक है, लाइक वो टपाल के सपोज के 2 लाख यूनिट जो है ना वो एक टाइम पे उठा रहे हैं। अब उनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है होलसेलर। हो सकता है होलसेलर जो है वो 1000 के यूनिट या 2000 या 3000 या 5000 या 10,000 यूनिट उठा रहा हो, ठीक है। उसके बाद रिटेल शॉप्स आती हैं, शॉप वाला कितनी लेगा, 50 यूनिट लेगा, 100 यूनिट लेगा। अब डिफरेंट एक शहर में डिफरेंट शॉप्स होती हैं, ठीक है। अब हर एक शॉप को 50-50 दे रहा होगा होलसेलर, ठीक है, और हर एक शहर में डिफरेंट होलसेलर्स भी होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो कम होते हैं, ठीक है। मतलब ये इस तरह से बनती है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होलसेलर, और उसके बाद रिटेल, उसके बाद ये कस्टमर तक जाती है। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कस्टमर जर्नी को, कि कस्टमर बेसिकली कौन सी प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, और कस्टमर का क्या माइंडसेट होता है, क्या साइकी होती है, क्योंकि ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, देन फ्यूचर में आपने जब मार्केटिंग करनी है तो वहाँ पे भी आपको इश्यूज आएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, पाकिज़ा क्लियर हो गया आपको? सर क्लियर है। ठीक है, कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी फिजान, आपका हैंड रेज है। नहीं वो बस आपकी वॉइस में ही डिस्टॉर्शन आती है, और ये हमेशा से है। काइंडली आप हेडफोन उतार रहे हैं फिर बोलें, फिर हमें कुछ समझ आएगी आपके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, और आज हम जो डिस्कशन हमने करनी है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे होंगे जो कि इस फील्ड से नहीं है, और इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं ये किस तरह से अप्लाई की जाती हैं एक बिज़नेस की मार्केटिंग करते हुए, ठीक है। जस्ट एड्स रन करना, 2-4 बटन्स क्लिक करना आपको डिजिटल मार्केटर नहीं बनाता। आपको डिजिटल मार्केटर आपका माइंडसेट बनाता है कि आप किस तरह से एक कंपनी जो कि ग्रो नहीं कर पा रही, ठीक है, आप किस तरह से एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओगे, कुछ ऐसा फनल बनाओगे जिसके थ्रू उस कंपनी की सेल्स वगैरह बढ़ने स्टार्ट हो जाए और वो कंपनी आपको पे करना चाहे। जब तक आपके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आप एक कंपनी की सेल बढ़ाने के लिए आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली एक अगले क्लाइंट जो कि एक बिजनेस रन कर रहे हैं उसके साथ आप डीलिंग कर रहे होगे, उसके लिए मार्केटिंग कर रहे होगे, तो वो आपसे बेहतर हर चीज़ जानता होगा। जब वो आपसे बेहतर जानता होगा तो उसने जब आपके साथ मीटिंग करनी है या आपका इंटरव्यू करना है, तो ऑब्वियसली उस बंदे को पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ये नॉलेज ना हो, ठीक है, और आप मार्केट में चले जाओ, ठीक है, कुछ बेचने, ऑब्वियसली क्योंकि आप ये सर्विस बेच रहे होगे दुनिया में, तो जब आप दुनिया में सर्विस बेच रहे होते हो और आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप एक सर्विस को बेच पाओ, ठीक है, तो कोई भी बंदा आपको हायर नहीं करना चाहेगा, ठीक है। वो अपने बिजनेस के लिए किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा होता है, ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा होता है जो कि उसको वाकई ही रियल टाइम रिजल्ट्स जनरेट करके दे। और आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप अपने आप को दिखाओगे नहीं, आप किस तरह से अपनी सर्विस को बेचोगे, ठीक है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होगे मेरी बात को। ये चीज़ें इन फ्यूचर जो क्लाइंट हंटिंग आपने करनी है या क्लाइंट्स के साथ डील करना है या मीटिंग्स करनी है, ये सारी चीज़ें उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपको 2-4 चीज़ें अभी से क्लियर करनी है। जैसे अभी हमारा चैनल बना हुआ है, देखें ये कोर्स हो रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट एक्टिव रहे उस चैनल पे। जिस तरह आप 8 बजे का इंतज़ार करते हो कि क्लास होगी, इसी तरह वो चैनल है, चैनल को आप
दिन में 1-2 बार चेक कर लिया करें। वहाँ पे कुछ हम लोगों ने पूल्स वगैरह क्रिएट करने स्टार्ट किए हैं ताकि हम लोग चेक कर सकें कि कौन-कौन एक्टिव है। एक और चीज़ कि मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग जैसे पाकीज़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ सबसे पहले उनका हैंड रेज़ होता है। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग इस तरह एक्टिव हो जाओ क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है। एट द एंड 1 या 2 या 3 लोग जो है वो इधर से सीख के जाएँ और बाकी जो है वो इधर से प्रॉपर ना सीखें, कल को उनको काम ना मिले, तो ऑब्वियसली वो लीड सिंक के थ्रू सीखते जा रहे हैं। लेकिन मेहनत इंसान की अपनी होती है, जब तक मेहनत इंसान खुद नहीं करेगा तो रिजल्ट्स नहीं आएँगे। सेम यही चीज़ जब आपने फ्यूचर में क्लाइंट ढूँढने हैं, क्लाइंट्स के साथ काम करना है, ठीक है? आपको इस दौरान जो-जो प्रॉब्लम्स आएँगे, मैंने आपको शुरू दिन से बताया था कि हम थोड़ा-सा डिफरेंट करेंगे कोर्स और कोर्स अब थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको फ़नल वगैरह अभी समझाऊँगा, ये नॉर्मली कहीं नहीं करवाई जाती। लोग डायरेक्ट आपको जो है वो फेसबुक पेज बनाने देके चले जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपने किस तरह से ऐड रन करने हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है? वो फ्यूचर में आप जाके सीखोगे। लेकिन पहले आपको ये सीखना है कि मार्केटिंग क्या है। जब तक आपके अपना माइंडसेट इस तरफ नहीं आएगा कि मार्केटिंग क्या होती है और एक बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है, तब तक आप आगे बेचते हुए ना कॉन्फिडेंट नहीं होगे। तो अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग की बात करेंगे थोड़ी-सी। फ़नल्स की बात करेंगे, सेल्स फ़नल क्या होते हैं, सेल्स फ़नल्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? हो सकता है किसी के पास नॉलेज हो, जिसके पास हुई, मैं एट द एंड आपसे पूछूँगा। कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव फ़नल, व्हाई एवरी बिज़नेस नीड अ फ़नल। अच्छा, आप एक वर्ड बार-बार देख रहे हो कि फ़नल, 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 फ़नल। क्या होता है फ़नल? हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल्स और हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज अगर आज टाइम हुआ तो हम क्रिएट करेंगे, वरना हम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज का मतलब है कि हम लोग प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जब तक हम प्रैक्टिकल हों तो आप सब लोग इतने एक्टिव हो जाओ एटलीस्ट कि आप लोग जो कुछ समझाया है प्रीवियसली आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट जो है ना वो कॉन्फिडेंट हो जाए हमारे साथ बात करते हुए, क्योंकि आप आज इन सेशंस में बात करो तो कल आप क्लाइंट के सामने करते हुए आपको परेशानी नहीं होगी। और देखो, ये कुछ इस तरह का काम नहीं है कि आपको जो है वो रात को आप सोए और सुबह आपके पिलो के नीचे जो है वो डॉलर्स आ गए। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है? अगर ये कुछ इस तरह का काम है जिसमें आप रिमोटली घर से कमा सकते हो, तो आप ये भी सोचो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यही काम सीख के तो जॉब करते हैं 10-10 हज़ार की। मैं आपको साइड पे नहीं लेके जाना चाहता कि आप जो है वो सीख भी लो और एट द एंड आपका फ्यूचर भी ना बने। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग फ्रीलांसिंग करो और उसके लिए हम अ, हैं आपके साथ। अब मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोगों ने जो मेरी बातें सुनी हैं, समझी हैं, क्या इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिली है? और एक-एक स्टूडेंट मुझे ये बता दे कि क्या वाक़ई ही वो कोर्स करना चाहते हैं या जस्ट 1 घंटा देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे एक्टिव कोई नहीं दिख रहा प्रॉपर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा-सा ना पार्टिसिपेट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि मैं आके जस्ट बोल जाऊँ और आप लोग सुनते रहो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट करो। थोड़ा-सा माइक अनम्यूट करके एक एक बार सब बताओ कि आप लोगों को समझ आ रही है या क्या इश्यू जी है? ना इशू और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा ना कि थोड़ा ना आवाज़ फैज़ान, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा इश्यू है। मैं बार-बार वही बता रहा हूँ कि वॉइस आपकी नहीं समझ आती। काइंडली आप मोबाइल से, अगर मोबाइल पास पड़ा है तो वहाँ से जॉइन करें फिर बोलें, ताकि हमें कुछ समझ तो आए। और ये इश्यू सिर्फ़ मुझे आ रहा है, सबको आता है? फैज़ान की वॉइस नहीं आती प्रॉपर। जी सर, सबको आ रहा है, हमें भी आ रहा है। सबको आता है सर जी। हाँ, तो ये ठीक है। फैज़ान, काइंडली आप मोबाइल से जॉइन करें फिर आप बोलें, ताकि हमें समझ तो आए। बाकी कोई कुछ कहना चाहे? अभी तक समझ नहीं आ रही या क्या मसला आ रहा है? सर मुझे तो सब क्लियर है। ठीक है, सर बाकी एवरीथिंग इज क्लियर एंड मेरा जो प्रीवियस टॉपिक था वो थोड़ा लास्ट से रह गया था, बट मुझे अभी वो समझ आ गया, सप्लाई चेन वाला। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर हो गया। ठीक है, अस्सलाम बाकी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे कहना था कि कल मसरूफियत के सबब मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकी, तो आप कोई स्लाइड वगैरह शेयर कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग देखी थी आपने? सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की। मैंने कल तो क्लास हुई नहीं है, ठीक है, परसों हुई थी। अच्छा, कल नहीं है क्लास? कल नहीं हुई क्लास, चलिए ठीक है, फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। और उसका गूगल क्लासरूम को भी आप लोग चेक कर लिया करो। आप सबकी जो आपने जिस मेल से ज्वाइन किया ना, ठीक है, गूगल क्लासरूम को आपके पास मेल भी आती है उसके रिगार्डिंग। अगर हम लोग कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो आपके पास मेल आ जाती है। मैंने कल क्लास नहीं थी तो मेरा फ़ोन
बेसिकली बंद था और मैं सफ़र में था, तो मैंने गूगल क्लासरूम पे फटाफट जो है वो अपडेट कर दिया था कि आज क्लास नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 1-2-3 लोगों ने ही देखा होगा, ठीक है, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। इसी वजह से मैं आपको ना ये बेसिकली मैंने अभी आधा घंटा वेस्ट कर दिया। उसका रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग एक्टिव हो जाओ। जैसे गूगल क्लासरूम है, क्या गूगल एक प्रोडक्ट है, अगर इसका आप यूज़ करने लग जाओगे, हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप ही कर रहे हैं। क्या व्हाट्सएप के बाहर कोई दुनिया नहीं है? क्या गूगल की कोई और प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते? क्या चैट जीपीटी अब हमने इन फ्यूचर यूज़ करना है, डीप सीक यूज़ करना है, बाकी एआई टूल्स यूज़ करने हैं। मैं आहिस्ता-आहिस्ता इस कोर्स को एडवांस पे लेके जाना चाह रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं लेके चलूँगा ना सबको, तब तक फ़ायदा नहीं है कि मैं बोलता जाऊँ और एट द एंड जो है वो आप लोगों को बाद में समझ ना आए। ठीक है? तो थोड़ी-सी चीज़ें खुद भी देखो, समझो और इस कोर्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो। ठीक है? ट्राई करो मैक्सिमम कि इसमें ऐसे भी लोग हैं जैसे पाकीज़ा हैं, वो दोनों कोर्सेज़ कर रही हैं, वर्डप्रेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन वो मैनेज भी कर रही हैं दोनों को एक साथ। ठीक है? और एक्टिव हैं, मतलब अगर गूगल क्लासरूम को देखूँ तो वहाँ पे भी एक्टिव हैं, व्हाट्सएप चैनल पे एक्टिव हैं। कोई जो पूल आता है, सबसे पहले जो है वो वहाँ पे जाकर उसमें सिंपल एक क्लिक करना होता है। ठीक है? जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं। तो वहाँ पे मैंने जब क्रिएट किया था तो टोटल मुझे 8, 9, 10 रिप्लाईज़ आए थे टोटल कि हमें समझ आ रही है, और सारे पॉज़िटिव थे, नेगेटिव कुछ नहीं था। लेकिन टोटल लोग तो 33 हैं, 33। अब 33 में से मुझे मतलब 30% लोगों के जस्ट चैनल पे जो है ना वो एक क्लिक आया है। इसका मतलब है कि 60 से 70% इनएक्टिव है लोग। खैर अब सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट चैट में बता दो, ठीक है, कि अभी तक आपको क्लियर है ताकि हम लोग नेक्स्ट चलें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले इसके कोर्स की। जी सर, क्लियर है। ठीक है, चैट में बता दें काइंडली सारे। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? जी सर। सर हो रही है। Okay. A structured plan that outlines how a business will use social media to achieve marketing goals. अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर लिया, हमने किस तरह से डिफरेंट करना है कंटेंट को उनसे। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लोगों ने क्या करना है, क्या हम लोगों ने कितनी एड्स। आपका इंटरनेट का मेरी इशू है, क्लियर है सबको? आपकी स्क्रीन भी ऑन ऑफ हो रही है और आपकी वॉइस भी। मेरी वॉइस, एक मिनट। अच्छा, अभी क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है? जी सर, क्लियर। यस। ओके। जी आप क्लियर है। ओके, तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी बेसिकली आप एक रोड मैप बनाते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो आपकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, या सर्विस होगी, या कुछ भी आप बेच रहे हो, ठीक है, उसको बेचने के लिए आपने लेट्स सपोज
कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया, ठीक है। इसके अलावा आपने जो एड्स चलानी है उन एड्स का आप थोड़ा सा एनालाइज करते हो कि मैंने कितनी एड्स चलानी है, कौन कौन सी ऐड चलानी है, अवेयरनेस की चलानी है, सेल्स की चलानी है, ठीक है। मैंने कितनी एड्स चलानी है एक ही कैंपेन के अंदर। अब ये कैंपेन क्या होती है, एड्स क्या क्या होती हैं, ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट इन बातों को समझो कि एड्स बेसिकली चलानी होती हैं तो उसकी एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी होती है, ठीक है। इस टाइम हम स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दिया। आपको कॉम्पिटिटर्स से बेहतर किस तरह से काम करना है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप बेच पाओ, ठीक है। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, डिजिटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, आप डिजिटली भी उसको बेच रहे होगे या फिजिकली बेच रहे होगे, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जो कि आपके कॉम्पिटिटर से जो है डिफरेंट होगी, उससे बेहतर होगी, आपको बेहतर काम करना होगा। और सोशल मीडिया के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे फेसबुक के कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसके रिगार्डिंग ही होनी चाहिए वो। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी स्ट्रेटेजी कहलाती हैं, और एक प्रोडक्ट को बेचने का जो आपका प्लान है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहलाता है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। की पॉइंट्स बेस्ड ऑन बिजनेस गोल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये डिपेंड करता है कि हम क्या बेच रहे हैं, बिजनेस की निश क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड अवेयरनेस, लीड, सेल्स, हम क्या चाह रहे हैं, गोल हमारा क्या है। एक बस ब्रांड को की अवेयरनेस करवानी है, या हमें लीड्स चाहिए या सेल्स चाहिए। लीड्स सपोज करो कि आप लोग ये कोर्स कर चुके हो, ठीक है, या लेट्स सपोज हम एज अ मार्केटिंग एजेंसी लीड सिंह, हमारा नाम भी आप देखें लीड्स, पहले हमारे नाम में पहले लीड्स आ रहा है। लीड्स बेसिकली क्या होता है कि आप को कस्टमर ही चाहिए, ठीक है। लीड एक कस्टमर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें लीड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। हमें ऐसी कंपनीज चाहिए होती हैं जिनके लिए हम लोग काम कर सकें एज अ फ्रीलांस, या एज अ फ्रीलांस कंपनी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेल्स। सेल्स आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन बेचो, फिजिकल बेचो, ठीक है, उसकी सेल्स का जो आपका गोल होता है मेन, वो आप उसकी सेल्स होती है। अच्छा, ब्रांड अवेयरनेस क्या है। ब्रांड अवेयरनेस कुछ ऐसा होता है कि सपोज करें कि आप जो है वो जस्ट चाह रहे हो कि मेरी मैक्सिमम रीच हो जाए, और लेट्स सपोज प्रोडक्ट आप फिजिकली बेच सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि इवेंट इवेंट का जो काम होता है, इवेंट प्लानर्स, ठीक है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ भी डिजिटली नहीं करना, लेकिन वो मैक्सिमम अपनी रीच चाहते हैं, लोगों को जस्ट हमारा पता लगे कि हम लोग कहाँ पे लोकेटेड हैं, ठीक है। इसी तरह रियल एस्टेट में भी आप जो है वो इस तरह ही करते हो कि अवेयरनेस मैक्सिमम, मतलब लोगों तक आपने बस ऐड पहुंचानी है, चाहे वो वीडियो ऐड है, चाहे इमेज ऐड है, कि बस लोग यहाँ से देखें, नीचे से हमारा नंबर उठा के बस हमसे रब्ता करें, ठीक है। तो ये चीज़ सेल्स में भी आ सकती है, लेकिन जो दूसरा मैंने आपको इवेंट्स वाला बताया कि वहाँ पे आप मैक्सिमम चाह रहे हो तो कि बस हमारी अवेयरनेस हो जाए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक अप्रोच, ये चीज़ें लीड, सेल्स, और इसके अलावा जो मैंने अवेयरनेस का बताया, ये अलग अलग कैंपेन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हमने एड्स रन करनी है तो इनको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक अप्रोच, इसके अलावा कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग क्या होता है जी, आपने देखें सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना होता है, ठीक है। आपका कंटेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी है, लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट का आपने अगर कंटेंट डालना है उसके सोशल मीडिया पेज पे, तो उसमें हो सकता है कि आप उसके मेन्यू की जो इमेजेस हैं, ठीक है, कुछ वो डाल रहे हो, कुछ आप अलग मार्केट से देख के, कुछ जैसे मीम्स वगैरह, आप जैसे सपोज करें कि आप वायरल कंटेंट चाह रहे हो, तो कुछ आप वीडियोस हो सकता है स्ट्रेटेजी बनाओ इसमें आप फनी कंटेंट बना रहे हो, लेकिन एट द एंड आप अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे होगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आप चेलम शहर में जो शानदार मोबाइल वाले हैं, जानते होंगे उनके बारे में। शानदार मोबाइल वाले क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को ही बेच रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का। तो आप देखें कि अगर अच्छा, तो आप लोग देखें कि सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एट द एंड वो बिजनेस ही जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट के थ्रू कर रहे हैं। कंटेंट में वो बेशक डायरेक्ट ना बेच रहे हो, इनडायरेक्टली बेच रहे हो, कुछ फनी कंटेंट बना रहे हो, लेकिन एट द एंड लोगों को अवेयरनेस हो रही है, पीछे उनके मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं जो कि वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट प्लानिंग, पहले वो ऑब्वियसली पूरे जेलम में काम कर रहे थे, अब कंटेंट टिकटॉक पे डालते हैं, वो कोई पेड नहीं चला रहे, वो कुछ भी पे नहीं कर रहे, टिकटॉक वगैरह पे वो डालते हैं, उनको वायरल कंटेंट मिलता है, ठीक है, जो कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जाता है, और आप वो ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह देते हैं। तो सारी बात ये है कि उन्होंने अपने जो बिजनेस है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जस्ट, ठीक है, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने जस्ट एग्जांपल दी है। पर्सनली मैं उनको रेकमेंड भी नहीं करता आप उनसे जाके शॉपिंग करें। अच्छा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो कम्युनिटी का आपको मैंने कल बताया था, ठीक है। जब आपके पास एक ऑडियंस बन जाती है तो फिर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो हो सकता है। जैसे सपोज करो आप लोग आज हमारे लीड सिंह के साथ एंगेज हो गए हो, या आप लेट्स सपोज एक आपकी कम्युनिटी अभी बन गई है, ठीक है, और इस कम्युनिटी में लेट्स सपोज मैं कल को कोई प्रोडक्ट बेचूंगा ना, तो मेरा और आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है,
ठीक है, हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में आप सब इंटरेस्टेड हो। क्यों? हमारा एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड हो गया है जिसके थ्रू मैं अगर कुछ बेचूँगा ना तो फिर आप ईज़िली एंगेज करोगे मेरे साथ, मुझे रिप्लाई करना चाहोगे और देखो क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाते हैं और इसमें जो है ना आप बेहतर तरीके से बेच सकते हो एज़ अ सेलर। अच्छा, एड स्ट्रैटेजी एंड ऑप्टिमाइज़ेशन, ये एड की स्ट्रैटेजी होती है कि एड्स अब ये मैं थोड़ा-सा आपको ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं की हुई तो बताना मुनासिब नहीं है। तो एड की ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे होती है और स्ट्रैटेजी कैसे होती है, जब हम लोग एड पढ़ेंगे एड कैसे चलते हैं, तब इंशाल्लाह मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड क्या होता है? कुछ किसी को आइडिया हो कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? ये मैंने शुरू में बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था। मैं बताऊँ? जी, जी बताएँ। ऑर्गेनिक जो है मार्केटिंग के बारे में कोई एक बोले। जी, जी मारिया आप बोलें। ये जो ऑर्गेनिक है ये हमें से कोई भी इसको पैसे नहीं देने पड़ते, ये एड्स लाने के ना, ये ओरिजिनल होता है। ठीक है, ठीक है। और पेड मार्केटिंग क्या होती है? सर इसका थोड़ा सा नहीं है मतलब। ठीक है, अच्छा कोई और ऐड करना चाहेगा? जी, इकबाल आपका माइक, आपका हैंड रेज़ है। यस यस सर। सर जो पेड मार्केटिंग होती है उसमें हम पेमेंट देके या अपनी ब्रांड को या अपने जो ऐप होता है उसको आगे करवाते हैं, स्पॉन्सर करवाते हैं और उसमें हमें पेमेंट देनी पड़ती है। हम नेचुरली हम उसको बूस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं, तो वो पेड मार्केटिंग ठीक होती है। है और पेड वो भी होता है, सारा काम होता है उसमें। और ऑर्गेनिक क्या होती है? तो ऑर्गेनिक ये होता है कि नेचुरल रीच होती है, उसमें ये होता है कि हम कर मीडिया के ऊपर ही होते हैं, सोशल मीडिया पर ही होते हैं, बट ये कि हमारी जो रीच वो कोई आर्टिफिशियल नहीं होती है, उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं पाई जाती है, वो रियल होती है और वो नेचुरली जो है हमारे कस्टमर जो होते हैं वो आके हमसे बाय करते हैं और हमारा जो कोई उसमें एडवर्टाइजमेंट पेड वगैरह में नहीं होती है, वो नेचुरली होती है और नेचुरली हम लोगों तक रीच करते हैं अपने कंटेंट के जरिए। तो वो होती है ठीक हमारी ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा? जी, ईशा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ऑर्गेनिक और पेड में यही फ़र्क होता है कि ऑर्गेनिक जो होती है वो आपके पास नेचुरल होती है और उसमें आप जो है जिसका कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए या एसईओ के ज़रिए जो है अनपेड मेथड के ज़रिए जो है आप मार्केटिंग करते होते हैं। ठीक है, और ओके। जो पेड होती है उसमें ये होता है कि आपको ऐड परचेज़ करने पड़ते हैं और डायरेक्ट टारगेट तक अचीव करने के लिए। ये तो ठीक सब है, पेड में और इसमें फ़र्क होता है और ये फास्ट वाला होता है ज़रा प्रोसेस क्योंकि इसमें आपने पे किया हुआ होता है और जो बिल्कुल, ऑर्गेनिक होता है वो ठीक थोड़ा-सा है। स्लो हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और जी। अब मैं थोड़ा-सा आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि ऑर्गेनिक और पेड क्या है। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऑर्गेनिक वो है कि जहाँ पर आप कुछ भी पे नहीं कर रहे। देखो जैसे सपोज़ करो आप लोग फ़ेसबुक पे जाते हो, ठीक है? वहाँ पे एक वीडियो का टैब होता है। वीडियो टैब पे जाते हो या आप सपोज़ करो कि आप यूट्यूब को ओपन करते हो। वहाँ पे हर एक दिन में जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर वीडियोज़ डाल रहे हैं, ठीक है? वो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जो कंटेंट क्रिएशन है ना वो सारा ऑर्गेनिकली हो रहा है, ठीक है? इवन उसके थ्रू वो अर्न करते हैं, ठीक है? ना कि वो दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, ठीक है? अब वो लेते कैसे हैं वो हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे और जो पेड मार्केटिंग है वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है? उन एड्स के थ्रू, ठीक है? इन्हीं एड्स का जो रेवेन्यू होता है ना, इन्हीं एड्स का जो मतलब लेट्स सपोज़ मैं किसी को पे कर रहा हूँ, मैं सपोज़ करें फेसबुक को पे कर रहा हूँ, ठीक है? और एक तरफ ना एक कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ है, ठीक है? कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहा है वो कंटेंट बना रहा है, ठीक है? अब उसकी जो वीडियो होगी ना, उस वीडियो के दरमियान में ही कुछ एड्स आते हैं, ठीक है? अब वो एड सपोज़ कि मैं चला रहा हूँ जो कि बीच में आया है। अब मैं जो पे कर रहा हूँ ना उसमें से कुछ चंक जो है वो जिसकी वीडियो के दरमियान मेरा ऐड चला है ना उसको देगा फेसबुक। अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह फ्यूचर में डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इजी आसान अल्फाज में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग में यही डिफरेंस है। ऑर्गेनिक थोड़ा स्लो ग्रोथ है, मतलब आपने रेगुलर कंटेंट बनाना है। कंटेंट कब वायरल होगा, साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, 6 महीने लगेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता। डिपेंड करता है किस निश का कंटेंट बना रहे हो, ज़्यादा उसमें जो है वो कंपटीशन है या नहीं है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक और जो पेड है उसमें यही डिफरेंस है। रीच इसमें कम होती है, टाइम लगता है और जो पेड है उसमें ऑब्वियसली आप पे कर रहे हो तो वो आपको पहले दिन से ही रीच आने लग जाएगी, ठीक है? कम्युनिटी ड्रिवन अच्छा इसमें देखिए आपके पास एक कम्युनिटी, आपके पास फॉलोअर्स बन जाते हैं, ठीक है? जो आपकी वीडियो को रोज़ाना देखना चाहते हैं। जैसे सपोज़ करें कि मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैं अभी यूट्यूब को जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पर हो सकता है कि इमरान रियाज़ खान का चैनल आ जाए मेरे पास। जैसे ये देखिए मंसूर अली खान, मैं ये अक्सर देखता रहता हूँ,
तो बेसिकली इसकी जो कम्युनिटी है ना, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें मैं भी आता हूँ, तो साथ ही मुझे इनकी वीडियोस जो है दिखने लग जाती हैं। जैसे ये अपलोड करते हैं मुझे इनकी वीडियो शो होने लग जाती है। दूसरा ये देखें गूगल VO3, अब मैं बेसिकली इस निश से हूँ, मैं मोस्टली ये वीडियो देखता हूँ इससे रिगार्डिंग ही, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखें क्रिएट CGI एड्स लैंडिंग पेज, मुझे जो मेरी बेसिकली है ना इंटेंट या मेरी पसंद, मुझे उसके रिगार्डिंग की चीज़ें आ रही हैं। देखें फेसबुक एड्स, ठीक है, ये देखें ये ध्रुव राठी है, इसकी वीडियोस आ रही है मुझे। तो आप जो चीज़ें देखना पसंद करते हो आपको उसी तरह के रिजल्ट्स आपको सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है। तो आप लोग इतना मेक श्योर किया करो कि आप इस चीज़ को साथ साथ नोट डाउन करो कि आप अगर कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो वो चीज़ें रियल टाइम में किस तरह से काम करती हैं, एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, ताकि आपका माइंडसेट ये चीज़ समझे कि जो चीज़ आपको पसंद है एल्गोरिदम आपको उसी साइड लेकर जाता है, ठीक है। इवन जब आप फेसबुक यूज़ करते हो, जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास 2 नोटिफिकेशन आते हैं, आपका मीडिया अलाउ करवाता है वो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आपकी वॉइस वगैरह वो अलाउ करवाता है, ठीक है। तो 2-4 चीज़ें हैं जो अभी आपने माइंड में रखनी है कि फेसबुक के पास आपकी जो गैलरी है ना उस तक की एक्सेस है। फेसबुक को पता है कि अगर आपने कोई इमेज गूगल से डाउनलोड की है ना, वो आपकी गैलरी में आ गई है। हो सकता है आपने बिरयानी जो है वो गूगल से उसकी पिक्चर डाउनलोड की हो, लेकिन फेसबुक को पता लग गया कि एक तरफ एक शहर में एक बिरयानी बिक रही है, ठीक है, और आपने अगर डाउनलोड भी किया ना तो वो आपको उस तरह की एड दिखाने लग जाता है, क्योंकि उसने राइट ऑडियंस तक पहुंचना है। ये पेड मार्केटिंग में मोस्टली होता है, ये ऑर्गेनिक में नहीं होता। ऑर्गेनिक में आपने ऑब्वियसली कुछ आपकी कम्युनिटी बन जाती है और उसी कम्युनिटी को आप अपनी एड दिखाते रहते हो। अच्छा, इसमें ब्रांड अवेयरनेस आपकी हो जाती है, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोग आपको देखते हैं, आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। तो इसकी भी आप एग्जांपल कम्युनिटी में ले सकते हैं, और डेली पोस्टिंग आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, तभी आपका कंटेंट जो है ना वो रीच लेता जाता है, ठीक है। इसी तरह मैं पेड पे जाऊँ तो पेड एड्स, फास्ट टारगेटेड रीच ऑफर। अच्छा, टारगेटेड रीच का मतलब है कि आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, उन्हीं लोगों तक ऐड जाएगी, उसके अलावा नहीं जाएगी, ठीक है। ऑफन एड फोकस्ड लीड जनरेशन कन्वर्जन में मैं आपको बता चुका हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम एड एग्जाम्पल में आ रही है। अच्छा, सेल्स फनल क्या होता है? सेल्स फनल होता है कि एक कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है ना, वो इन चीज़ों से गुजरता है, ठीक है। वो क्या क्या स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस से वो गुजरता है एक कस्टमर। वो कस्टमर मैं भी हूँ, आप भी हैं, ठीक है, और दुनिया में जितने भी कस्टमर है ना वो इन्हीं स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस का, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड डिजायर और फोर्थ एक्शन। इसको हम एडा मॉडल भी कहते हैं, लिख लीजिए एडा मॉडल। अच्छा, ये एडा मॉडल हमारे स्ट्रेटजीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जब हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो एडा मॉडल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है ना वो हमेशा हमेशा इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरेगा। अच्छा, अवेयरनेस क्या है जी? टारगेट सीज योर ब्रांड कंटेंट। अच्छा, टारगेट कौन है? आपका कस्टमर, ठीक है, जिसको आप बेचना चाह रहे हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि जैसे आप लोगों ने हमारा एक ऐड देखा था, ठीक है, जिसमें हम लोग कोर्स रिगार्डिंग आपने एक ऐड चलाई थी। उसके अंदर आपने देखा था मैंने कंटेंट कितने तरीके से लिखा हुआ था, वो चीज़ें मैंने बोल्ड की थी ताकि लोग उसको गौर से समझें, पढ़ें और मुझे ज़्यादा क्लिक्स आएँ, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, और स्ट्रैटेजी में फनल किस तरह से बनता है? फनल देखें, टारगेट सीज योर ब्रांड कंटेंट। टारगेट ने आपका कंटेंट देखा, ठीक है, सोशल मीडिया पे। अब कहाँ देखा था? फेसबुक पे। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने हमारा एक ऐड देखा। ऐड देखने के बाद इंटरेस्ट। अच्छा, अब आपका थोड़ा-सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है तो आपने क्लिक किया, ठीक है। जब जिन लोगों ने क्लिक किया, अब मुझे इतनी समझ आ गई कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। दे लर्न मोर विया पोस्ट और एड्स। अच्छा, फिर आपने हमसे राब्ता किया, हमने आपको थोड़ा-सा इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी कि हम लोग क्या बेच रहे हैं बेसिकली। देन डिज़ायर। अब डिज़ायर क्या होता है कि एक इंसान की ना ज़रूरत है, ठीक है। अब आप सब में बहुत से लोगों की ये ज़रूरत थी, बहुत से लोगों की नहीं थी। जिस इंसान की ज़रूरत थी उसने वो आपका कस्टमर बन जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आपका कस्टमर नहीं बनता। अच्छा, इसमें 2-4 चीज़ें हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो कि आपके कहीं न कहीं फ़नल में आ रहे होते हैं। लाइक आप इनको भेज सकते हो, लेकिन इनकी डिफरेंट जो है ना मतलब अप्रोच होती है। जैसे सपोज़ करें कि हमने बेसिकली ऐड तो चलाई थी, लेकिन जब उससे लोग आए तो लोग डिफरेंट तरह से आए। लाइक कुछ लोग ये देख के आए कि रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखा, तो कुछ लोग अपना माइंडसेट ना इंटेंट लेके आए थे, ठीक है। तो इंटेंट के हिसाब से आपने चीज़ें देखनी होती हैं कि लोग किस इंटेंट से आए हैं, ठीक है, लोगों की सोच क्या है हमसे राब्ता करते हुए। तो इसी तरह जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज़ करने जाता है, ठीक है, तो उसका एक इंटेंट होता है, ठीक है, वो इंटेंट से जाता है। अगर उसने परचेज़ करना है, अगर उसके पास सपोज़ उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे भी हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट उसकी नीड भी पूरी कर रही है, तो वो कस्टमर लेगा, ठीक है, और वो इन्हीं फनल से गुजरेगा, ठीक है। एक सेलर एक प्रोडक्ट बेच रहा है और एक बायर की एक वो प्रोडक्ट ज़रूरत है, तो वो उसका कस्टमर बन जाएगा।
लेकिन वो ये गुजरेगा इधर से कि पहले आपने अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकती है। दूसरा इंटरेस्ट, उस बायर का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है उस प्रोडक्ट में, ठीक है, तभी आपको क्लिक आएगा। देन डिज़ायर योर ट्रस्ट टेस्टिमोनियल्स। अब डिज़ायर यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है टेस्टिमोनियल्स। ये देखें, एक बार सपोज कि कस्टमर ने आपसे रब्ता कर लिया, ठीक है, रब्ता करने के बाद आपका उससे मजीद रब्ता नहीं हो रहा, सपोज के कंटेंट में आप जो है ना वो कुछ ऐसा बेच रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, उसके देन मल्टीपल जो है ना क्वेश्चन हैं कि यार कहीं स्कैम ना हो जाए, कुछ इस तरह का ना हो जाए, तो आप उसको टेस्टिमोनियल्स वगैरह या आपको प्रीवियस अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सपोज ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आप प्रीवियस आप रिव्यूज दिखा रहे हो कि ये देखो प्रीवियस जितने भी कस्टमर्स थे हमारे उनके ये रिव्यूज हैं। अच्छा, तो उसका बेसिकली डिजायर भी जो है ना वो पूरा हो जाता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट तो अच्छी है, बस अब मुझे लगा देने चाहिए पैसे। एक्शन दे परचेज और कॉन्टेक्ट यू। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल है यहाँ पर एक, ये तोफू मोफू और बोफू, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। टॉप ऑफ द फनल, मीडियम ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल, इनको इस तरह से इनकी फुल फॉर्म है। और मैं यहाँ से टॉप ऑफ द फनल को थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अवेयरनेस, हु पोटेंशियल कस्टमर्स विद अ प्रॉब्लम बट अनअवेयर ऑफ सॉल्यूशंस। देखें, यहाँ से आपने तोफू को समझना है कि तोफू क्या होता है। तोफू वो कस्टमर्स हैं या वो लोग हैं, ठीक है, जिनका प्रॉब्लम तो है लेकिन उनको सॉल्यूशन का नहीं पता अभी, ठीक है। जैसे बहुत से लोग, जैसे आप लोग थे, मैं फिर वही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं चीज़ें रिलेट करवाना चाहता हूँ आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि जैसे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, आप लोग को ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है या ऑनलाइन काम क्या है, और आप लोग को ये भी अंदाजा नहीं था कि आईटी कोर्सेज में कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल कस्टमर्स विद अ प्रॉब्लम बट अनअवेयर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशन का नहीं पता था कि हम क्या सिखा रहे हैं और एट द एंड उसका उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये टॉप ऑफ द फनल में आप लोग आ रहे थे जहाँ पर जस्ट हमने आपको अवेयरनेस दी थी। सोशल मीडिया से हमारे व्हाट्सएप तक पहुँचने के लिए आपको जस्ट अवेयरनेस दी गई थी। अच्छा, बेनिफिट्स बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड एजुकेट द टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे देख लें, आप फिर रिलेट कर सकते हैं जो मैंने बात की है कि मैं जस्ट अवेयरनेस करवा रहा था, ठीक है, अवेयर करा रहा था अबाउट कि हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, और इस कोर्स में क्या-क्या होगा। फोकस इंफॉर्मेशनल कंटेंट एड्रेसिंग कॉमन क्वेश्चन एंड पेन पॉइंट्स। अच्छा, पेन पॉइंट क्या होता है? दर्द, ठीक है। दर्द क्या होता है जी? लेट्स सपोज आपको आपकी चीज़ एक प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ या सर्विस बेच रहा हूँ, वो आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपको दिख रही है। जब आप पेड ऐड चलाते हो ना, तो ये चीज़ मेक श्योर करो कि आप टारगेट करते हो। टारगेट उसी तक जाएगी जो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बंदा इंटरेस्टेड होता है फेसबुक वहीं तक ही लेके जाता है आपकी ऐड को। अच्छा, नीचे कंसिडरेशन है, इसके बाद टोफू मोफू मोफू आ गया। तो मोफू में कस्टमर आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम। अब कस्टमर्स को पता है प्रॉब्लम क्या है, फ्रीलांसिंग का उनको पता है, ठीक है, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है, कि मैं कहाँ से जो है वो कोर्स करूँ, फीसिस बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये एक माइंड में आ जाता है, लोग जैसे लोग 50-50 हज़ार 30 हज़ार इतने पैसे ले रहे हैं। लोगों को प्रॉब्लम को पता है कि यार फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू घर बैठे कमाया जा सकता है, लेकिन कहाँ सीखें कहाँ से? अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनको ये प्रॉब्लम होगी। अब खुद को रिलेट कर लो कि आप तोफू में हो, बोफू में, मोफू में हो, या अब बोफू को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है जी? नर्चर लीड्स एंड बिल्ड ट्रस्ट। अच्छा, इस तरह के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में आते हैं, वो ज़्यादा जो है ना इसको इंटरेस्टेड लेके इसको जिस तरह हमारी एक बहुत अच्छी ऑफर थी, लोगों ने अवेल की, ठीक है, और आज कोर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये कोर्स एक टॉप नॉच कोर्स हो, ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों। अच्छा, फोकस कंपैरेटिव कंटेंट, केस स्टडीज, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड लीड मैग्नेट्स। अच्छा, ये तोफू मोफू में ना आप थोड़ा सा कंटेंट भी ऐड करें। जैसे तोफू में ना आप जब कंटेंट डाल रहे हो ना, कंटेंट आपने इस तरह का डालना है कि इन्फॉर्मेशनल होगा, ठीक है, वो पेन पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। लेकिन मीडियम ऑफ द फनल में आप जब उन लोगों को कोई दे रहे हो ना, उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, कन्वर्ट का मतलब है कि उनसे सेल्स जनरेट करवाना चाह रहे हो, तो फिर आपने कंटेंट किस तरह का बनाना है? कुछ केस स्टडीज डालनी है, ठीक है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करनी है या लीड मैग्नेट्स वगैरह उनको दिखाने हैं। अच्छा, बोफू क्या है जी? कस्टमर्स रेडी टू मेक अ परचेज। अब ये जो लास्ट है ना, यहाँ पर कस्टमर परचेज करने के लिए रेडी होता है। अच्छा, आज का सेशन यहीं पर एंड हो रहा है। थोड़ा सा टाइम हमने स्टार्ट में ज़्यादा ले लिया था, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट एंड नहीं हो सका, लेकिन तोफू मोफू बफू आपको पता होना चाहिए। और इसमें प्रोडक्ट सेंट्रिक कंटेंट है, प्राइसिंग है, टेस्टिमोनियल्स हैं, क्लियर कॉल टू एक्शन। यहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हो जो कि उसको जो आपका कस्टमर है ना उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो बेसिकली। देन सेल्स के रिगार्डिंग ये है, ठीक है, और इंशाल्लाह बाकी चलो। हाँ 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 हाँ।
मफू अच्छा क्लास बस